आज का जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें शक्ति ट्रांसफर के नाम पे ठगी बहुत हो रही है। जी गुरु जी। और लोग जो भी साधक जिनको समय नहीं है शक्ति सिद्ध करने की, वो ट्रांसफर के नाम पे ठगी का शिकार हो जाते हैं। जी गुरु जी। हमारे बीच में एक साधक आए हुए हैं जो अर्धसैनिक बल से हैं और उन्होंने शक्ति ट्रांसफर ली माँ आशो मेहरानी की। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी जय मैया। हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि जो यहाँ शक्ति ट्रांसफर का प्रोसेस हुआ उसमें आपको कैसा लगा, और शक्ति ट्रांसफर के बाद जो चीजें घटित हुई, एक एक करके इनसे प्रश्न हम करेंगे और उत्तर देंगे उन चीजों के। तो आप ये बताइए कि जब यहाँ आप आए तो आपको क्या अनुभव हुआ? यहाँ गुरु जी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से रहना है, खाना है, बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी आए आराम से आ सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। जैसे जब आपको शक्ति ट्रांसफर दिया गया तब उतने समय कितने घंटे की प्रक्रिया की गई जिसमें आपको ट्रांसफर दिया गया? जो हमारी प्रक्रिया थी वो गुरु जी थोड़ी टफ चलती है, थोड़े टाइम तक चलती है, ऐसे कि लगभग से 4 से 5 घंटा हो जाती है। जो प्रैक्टिकल की ट्रांसफ़र की प्रक्रिया थी वो तो 30 से 40 मिनट में ख़त्म हो गई थी। उसके बाद में जो हवन करना होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो शरीर में पेन भी बढ़ जाता है, कभी कभी बैठा नहीं जाता इतना? हाँ, बैठने से भी थोड़ी बहुत, जो कभी बैठा नहीं है उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हैबिट है वो तो अपना करते रहता है। तो ये बताइए, जैसे जब आपको जिस दिन ट्रांसफर दिया गया उस रात्रि में आपको क्या मतलब क्या कह के शक्ति से सोए या क्या अनुभूतियां रात में स्वप्न के माध्यम से हुई आपको? जब गुरुजी मुझे ट्रांसफ़र दे रहे थे तो ट्रांसफ़र लेते टाइम हमने अपनी जो कुछ मनोकामना थी वो उसको रखा था। रखा तो लेने के बाद में अपने हवन किया, फिर हवन करने के बाद में हम सो गए। सोने के बाद में फिर उसको सपने में सारी चीज़ आया कि हाँ जो आप सोचें वो हो जाएगा, थोड़ा होगा लेकिन टाइम से हो जाएगा। हाँ। और जब आपका दूसरा दिन प्रारंभ हुआ, जब हम आए सुबह भी आपको जो भी हवन पद्धति जो प्रक्रियाएं थी आपको बताई गई। जी गुरु जी। तो जब हमारे आपका सबसे बड़ी बात होती है सिद्धि ट्रांसफर के बाद कि प्रैक्टिकल कैसे हो, क्योंकि भाई बिना प्रैक्टिकल के क्या पता आप ट्रांसफर में क्या लिए हैं क्या नहीं लिए हैं, कैसी चीजें आई है वास्तव में कुछ आपके पास है भी या नहीं भी। कुछ जगह पे लोग बताते हैं जो हमारे यहाँ आते हैं ट्रांसफर लेने, क्योंकि ट्रांसफर लेने बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं, छोटे मोटे व्यक्तियों के बस का होता भी नहीं ट्रांसफर आदि देना। तो उस जो है समस्या यहाँ होती है कि प्रैक्टिकल। जी गुरु जी। प्रैक्टिकल में जब साधक से पूछा जाता है, कुछ जगह ऐसा सुनने को हमको मिला कि शक्ति दे देते हैं, उसके बाद कहते हैं जाओ घर पे 1 महीने बाद आएगी, 15 दिन बाद आएगी, 41 दिन बाद काम करेगी। यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गुरु जी। एक दिन ट्रांसफर हुआ शाम को जी, दूसरे दिन प्रैक्टिकल हुआ। जी गुरु जी। और प्रैक्टिकल की थोड़ी कहानी आपकी दिलचस्प है। हाँ जी गुरु जी। क्योंकि जब इनका प्रैक्टिकल हम ले रहे थे इनके ऊपर किसी तांत्रिक ने बंधन लगाया हुआ था। हाँ जी गुरु जी। लगा था? जी बंधन लगा था। तो उस बंधन को आपने कैसे खोला थोड़ा हमारे साधकों से, क्योंकि आपके पास जब शक्ति थी तो हमको खोलने की कोई जरूरत नहीं थी। जी गुरुजी, आपने मुझे पहले से ट्रांसफ़र दे रखा था तो आपने खाली मुझे प्रक्रिया बताई है, वो मैंने अपने से खुद खोली है, मेरी शक्ति से अपने से खोला है सब कुछ। इन्होंने जब आपसे पूछा, जब आपका ऊपर बंधन लगा था, जब आपसे हम प्रश्न पूछ रहे थे तो कैसा जा रहा था सब? जब बंधन लगा था गुरुजी तो एक भी प्रश्न के उत्तर नहीं आ रहे थे मुझे। जब मेरा बंधन कटा उसके बाद जब आपने प्रश्न किए तो सारे प्रश्न के उत्तर आने लगे। जी गुरुजी। तो आपको जब आपने अपना स्वयं का बंधन काटा, क्योंकि भाई बंधन काटना कोई छोटी चीज नहीं है, जी बड़े बड़े उलझ जाते हैं उन बंधनों को काटने में। जी। तो आपको कैसा लगा जब अपना स्वयं का बंधन काटे? हाँ, बंधन स्वयं से काटे, अच्छा लगा गुरुजी, कुछ जानकारी बढ़ी, अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि भाई करते ही सबसे पहले तंत्र प्रयोग काटा गया, आपने अपने से काटा, उसके बाद की शक्ति आवाहन प्रक्रिया हुई। जी गुरुजी। और शक्ति आपको शक्ति दिख भी रही थी? हाँ गुरुजी, दिख रही थी, इमेज में दिख रही थी। ध्यान के माध्यम से इमेज में दिख रहे थे। जो भी आपसे क्वेश्चन किए गए शक्ति के माध्यम से, उनके जवाब कैसे आया? जो गुरुजी आपने प्रश्न किए हमसे वो मतलब कि ठोट के विचार से आ रहे थे और एकदम सटीक आ रहे थे। तो उसकी प्रामाणिकता कैसे हुई? भाई मान लो कुछ भी आ जाए उसको सटीक सही मानोगे कैसे? नहीं गुरुजी, पहले से आप गुरुजी पर्ची पे लिख रखे थे, वो चीज़ पूछ रहे थे, हमें बता रहे थे, हम आपको वो आंसर पर्ची से निकल रहा था। तो आपको देखो एक पर्ची आपने पहली बार छत पे छोड़ दी थी। जी गुरुजी। तो हमने कहा जाओ उसको लेके आओ। हाँ। तो जो आपने कहा था वही पर्ची पे लिखा था? जी गुरुजी, वही पर्ची में लिखा था। और जो 2 साधकों का हमने और क्वेश्चन किए थे उनका हमने आपको दिखाया, पहले से हमने उसका उत्तर लोगों को दे रखे थे। जी हाँ। एकदम सटीक चीजें जो हमने बताया वही आपने बताया। जी गुरुजी। हाँ।
तो संतुष्ट हैं आप अपने ट्रांसफर से? हाँ गुरुजी, हम संतुष्ट हैं ट्रांसफर से। बिल्कुल। मैं आशु मेहतानी का आपने ट्रांसफर लिया और अब आपको कोई भी पूछना है, आपको कुछ भी है तो आप अपने शक्ति के माध्यम से पूछ सकते हैं जी। आपको कुछ व्यापार के बारे में पूछना है, आपको कोई निर्णय लेना है, कुछ भी आपको XYZ भौतिक जगत का किसी कोई भी काम करना है, किसी को पैसा देना है, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, कोई शादी विवाह का मामला कहीं अटका हुआ है, नहीं हो रहा है, कुछ भी आपको XYZ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप शक्ति के माध्यम से पूछ के आप जान सकते हैं। कोई बिजनेस करने से पहले उनसे पूछ के निर्णय ले सकते हैं। हर चीज के लिए आपके पास एक ऐसा मार्गदर्शक है जो आपको सब कुछ बताएगा। हाँ गुरुजी। और तंत्र कार्ड भी आपने देखा है, उसका प्रभाव कोई कहने की हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल। हाँ गुरुजी। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे जो साधक हैं, जो ट्रांसफर लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनसे बस ये कहना चाहते हैं, जिसको भी ट्रांसफ़र चाहिए या जो करना चाहता है वो आराम से गुरु जी के यहाँ आ सकता है, गुरु जी से संपर्क करके, और आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बढ़िया से रहना खाना अच्छा रहता है और यहाँ कोई फ्रॉड काम नहीं है। कोई फ्रॉड काम नहीं है भाई। लोग देखो, कोई पेमेंट देता है चाहे 10,000 का हो, 20,000 का हो, चाहे 1 रुपए का हो, पेमेंट तो पेमेंट होता है, चाहे लाखों का। लेकिन अगर कोई दे रहा है तो उसमें पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है। जी गुरुजी। हाँ। और संतुष्ट हुए आप अपने ट्रांसफर से, प्रैक्टिकल से? हाँ संतुष्ट हैं गुरुजी, पूर्ण रूप से। बीच में आपका जवाब नहीं आया था, जब बंधन लगा था, तो आपको क्या लगा कि लगता है? नहीं, थोड़े से घबरा रहे थे गुरुजी, नर्वस थे थोड़े। घबराहट हो रही थी गुरुजी। हाँ, पता नहीं कहाँ क्या हो, क्या ना हो, क्या ऐसे क्यों हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरा। उसके बाद आपका जो प्रक्रिया हुआ, उसके बाद सब कुछ हो गया, कायदे से सारी चीजें व्यवस्थित हो गई। जी गुरुजी। अब आप इनका जो भी हमने प्रक्रिया बताई है, आप इनका भोग प्रसाद एक माला जाप जरूर कर लीजिएगा। जी गुरुजी। सब व्यवस्था के साथ, और उसके बाद फिर अपना जीवन में सब कुछ आप करिए, तंत्र काट करिए, पूछिए, कुछ भी बताइए, सब कुछ आपके जीवन के लिए एक मार्गदर्शक मिल गया, आपके पास एक शक्ति आ गई जिसका प्रभाव आपने शुरू से देखा। पहले आपने उसका प्रभाव देखा, बाद में आपका प्रैक्टिकल हुआ। जी गुरुजी। सोचिए 10 मिनट के अंदर तंत्र काट करना मामूली बात नहीं है। जी गुरुजी। सालों लग जाते हैं तंत्र काट होने में। जी गुरुजी। हाँ लग जाते हैं। हाँ, सालों लग जाते हैं। सालों लग जाते हैं। 5 मंगल आओ, 5 बुध आओ, ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। बस थोड़ा सा जाप किए, थोड़ा सा हवन किए, कुछ उसका भोग होता है, उसको आपने दिया, तत्काल चीजें तत्काल हो गया। जी गुरुजी, तत्काल हो गया। यही सारी चीजें हैं। जो भी साधक आना चाह रहे हैं जो है ट्रांसफर के लिए, वो योग माया दरबार में आए, आराम से आ सकते हैं। जी गुरुजी, आराम से आ सकते हैं, निडर हो गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्रांसफर ले, प्रैक्टिकल करें, निसंकोच घर जाएं। और सबसे बड़ी बात, कभी भी आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़े कि जैसे समझ में चीजें कुछ ना आए, क्योंकि नवीन साधक हैं जी गुरुजी, तो आप निसंकोच हमसे पुनः आ सकते हैं, फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कभी होता है नहीं, मान लीजिए बाई चांस कभी हो भी जाए किसी कारणवश, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल पुनः आ सकते हैं। सभी को ये होता है कि भाई जो हमसे जुड़ा है वो सदैव के लिए चीजों को करे और हमेशा के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ता रहे। जय श्री माता रानी, जय मेरे योग है।